दोस्तों, आज की कहानी है बहू। जब मैं और मेरी बेटियां बातें करती हैं तो तू बीच में आके क्यों बैठ जाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुशी ने किचन का काम जल्दी से समेटा और अपनी सास गीता जी के कमरे में चल दी। उसकी दोनों नंदे बबीता और कविता ससुराल से आई हुई थी। सुशी की शादी 6 महीने पहले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त उनके बच्चों की स्कूल शुरू होने की वजह से जल्दी जाना पड़ा। अभी गर्मी की छुट्टियां होते ही दोनों नंदे अपने बच्चों के साथ आ गई। वैसे तो सुशी का सारा समय किचन में ही बीतता, फिर भी सुशी कोशिश करती कि वह दोनों नंदों के साथ समय बिता सके। सास के कमरे से दोनों नंदों की हंसी की आवाज सुन सुशी का भी मन करता कि वह भी उनके साथ बैठकर हंसी ठिठोली करे, लेकिन जब काम करने वाली एक और सभी की फरमाइश अलग अलग तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सुशी एक अच्छी बहू, भाभी और मामी होने का फर्ज दिल से निभा रही थी। जैसे ही सुशी कमरे में पहुंची, गीता जी और दोनों नंदे चुप हो गई। सुशी भी वहीं साथ में बैठ गई और दोनों नंदों से हाल चाल पूछने लगी। दीदी, आप लोगों के ससुराल में सब कैसे हैं? ये क्या फालतू सवाल पूछ रही? सब अच्छे हैं, तभी तो दोनों यहाँ चैन से रहने आई हैं। गीता जी ने डपट किया। मम्मी जी, मैं तो बस दीदी, सुशी अपनी बात कह रही थी कि गीता जी ने रोक लिया। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि हम लोगों के साथ या गोष्ठी करने आ गई हो। सबसे कपड़े कौन लाएगा? सुबह से धूप में पड़े हैं, अब तक सूखकर पापड़ हो गए होंगे। जाकर उन्हें ले आओ और शाम के नाश्ते की तैयारी करो। गीता जी की बातें सुनकर सुशी हैरान रह गई। यही सासू जी बेटियों के आने से पहले उससे बातें करती थी, लेकिन आज सुशी सिर हिलाकर चुपचाप निकल गई और उसके कमरे से जाते ही दोनों नंदे और गीता जी की हंसी गूंजने लगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सुशी जब भी उनके आसपास रहती तो तीनों चुप रहती। उससे बात भी हम इस तरह करती कि सुशी को एहसास होता कि जैसे वह इस घर का हिस्सा ही नहीं है। अक्सर बात करते समय उसे बोला जाता कि तुम नहीं समझोगी, तुमको क्या पता, कोई जरूरत नहीं तुमको ये सब जानने की या फिर समझने की। अपना देखो, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने काम से मतलब रखो। सुशी को भी समझ आ गया था कि सासू जी और नंदे नहीं चाहती कि वह उनके साथ बैठकर बातें करे। जब तक बेटियां रहती, गीता जी सुशी से ढंग से बात भी नहीं करती, लेकिन उनके जाते ही उन्हें याद आ जाता सुशी भी इस घर का हिस्सा है। सुशी सब समझने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे उसने भी अपने आप को समेट लिया। वो काम खत्म करती और फिर अपने काम में चली जाती। गीता जी को भी समझना चाहती थी कि बेटियां हमेशा साथ नहीं रहेगी और उसका व्यवहार आगे चलकर उनके ही दुख का कारण बनने वाला है। अब कोई भी उनको हाल चाल पूछता तो वो सबसे यही कहती, अब क्या ही आपको बताए, थोड़ा बहुत सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख होता ही है। और मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरी बहू को मेरे पास बैठना ही पसंद नहीं। कभी गलती से भी ये नहीं पूछती कि मम्मी जी कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं। अब जब मुझे ही नहीं पूछती तो मेरे बाद मेरी बेटियों को क्या पूछेगी। काम खत्म करती और अपने कमरे में चली जाती। अब ये बात गीता जी ने सभी रिश्तेदारों से कर डाली। और जब भी सुशी से कोई मिलता या फोन पर बात करता तो सुशी को समझाने लगता कि उसका व्यवहार सही नहीं है, उसे अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सुशी सिर्फ मुस्कुराकर सबकी बात को इग्नोर कर देती। गीता जी के मायके से उनकी बहन
अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने आई थी। सुशी ने घर पर बहुत ही अच्छे से सब इंतजाम किया और मेहमानों को भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। लड़के वाले बहुत ही खुश थे और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। उनके जाते ही गीता जी अपनी बहन और भांजी को लेकर अपने कमरे में चली गई। सुशी ने भी सब काम खत्म किया और गीता जी के कमरे में आ गई ये पूछने के लिए कि मौसी जी को कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन अपना नाम सुनते ही रुक गई। मौसी जी गीता जी से कह रही थी, दीदी आपने सुशी के लिए हम सबको जैसा बताया वह तो वैसी बिल्कुल भी ना है। वह तो बहुत ही मिलनसार और हंसमुखी, अकेली ही उसने सब बढ़िया इंतजाम कर दिया। उसे ही देख कर लड़के की माँ ने ये रिश्ता किया कि जब बहुत संकट है तो परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मैं तो सुशी की बलिया लूंगी। छोड़ो सरला, तुम नहीं समझोगे। मेहमानों के सामने अच्छे बनने का सिर्फ ढोंग करती हो, झूठी मुस्कान लिए घूम रही हो और ऐसा दिखा रही कि उसे मेरी बहुत चिंता है। नहीं तो रोज काम खत्म किया और अपने कमरे में सब देती। मैं तो बहुत दुखी हूँ उससे। गीता जी मुंह टेढ़ा करके बोली, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है मम्मी जी, वैसे दुख तो मुझे भी है। सुशी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। दुख? तुम्हें कौन सा दुख है? गीता जी असमझ में थी। मम्मी जी, जब भी दोनों दीदी आती थी आप तीनों मुझे अपने पास से कोई ना कोई बहाना करके हटा देती थी। मेरा भी मन करता था कि आप तीनों के साथ बैठकर बातें करूं, साथ में घूमने जाऊं, लेकिन आप तीनों के लिए उस समय में सिर्फ एक नौकरानी होती थी जो समय पर उनके खाने पीने उनकी सहूलियत का ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही दोनों दीदी ससुराल जाती थी आप शादी की मैं आपके साथ बैठूं। मम्मी जी, मैं कोई शादी की गुड़िया नहीं हूँ। जब आपका जी साया आपको बहलाया, नहीं तो कसरा समझकर कोने में फेंक दिया। मेरा भी आत्म सम्मान है और मुझे भी दुख होता है। आज मैं जैसी भी हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं और आपका व्यवहार। बोलते बोलते सुशी की आंखें नम हो गई। अपनी बात सुशी जाने लगी तो गीता जी ने उसे रोक लिया। रुको बहू, तुमने सही कहा। मुझे याद है कि तुम काम खत्म होने के बाद भी मेरे पीछे पीछे साथी रहती थी, लेकिन बेटियों के आते ही मैंने हमेशा अपना पहलू देखा, लेकिन कभी तुम्हारे पहलू से सोचने की जरूरत भी नहीं समझी कि तुम्हें भी अकेला फील होता होगा। मुझे माफ कर दे। आगे से मैं तुमसे और बबीता कविता के बीच कभी भेदभाव नहीं करूंगी और सुशी और गीता जी के बीच की सभी गलत फहमियां दूर हो गई।